मैंने ना लोगों की एक चीज़ देखी है कि जब तक आप सफल नहीं होते ना, तब तक लोग आपके खिलाफ तरह तरह की बातें बोलते हैं। ये कभी सफल नहीं हो सकता, ये ऐसा है। हमें तो पता ही है ये कभी सफल नहीं हो सकता। ये इस लायक ही नहीं है, इसमें ये हुनर ही नहीं है कि ये आगे बढ़ सके, ये यहीं रहेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये कभी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जब आप नए नए मसीह में आते हो ना, तो जब आप सेवकाई शुरू करते हो तो लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं, ले ये इसको पता ही नहीं है, इसको तो नॉलेज नहीं है। खासकर अपने लोग ही आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसको तो नॉलेज ही नहीं है, कैसी बातें करती है, कैसी बातें करता है, परमेश्वर के वचन की तो इसको नॉलेज ही नहीं है, परमेश्वर का वचन तो ये जानती नहीं है, कैसे बोलना है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि जिसको मैं खड़ा करूँ उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है तो आप कभी गिर नहीं सकते। पर अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे ना, संसारिक इच्छाओं की ओर, संसारिक चिंताओं की ओर ध्यान दोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों की बातों की ओर भी ध्यान दोगे ना कि ये तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, ये तो मुझे ऐसे कह रहे हैं, ये तो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, ये मेरी चुगलियां कर रहे हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। अपने आप को ये सोचो कि मैं तो बहरा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनता। अगर आप ऐसे चलोगे ना अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अपनी सेवकाई में सक्सेसफुल हो जाओगे और आप मसीह में आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह में आगे बढ़ते जाना है, मसीह के स्वरूप में आगे बढ़ते चले जाना है। जो हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, जो शिक्षाएं हम पा रहे हैं, उनमें हमें आगे बढ़ते जाना, उनमें हमें परिपक्व होते जाना है। तो अगर हम, वैसे कई लोग अपने ही होते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, वो कहते हैं ये तो किसी लायक ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं, हमारे अपने ही बोलते हैं, किसी की बात मैं नहीं कर रही, हमारे अपने ही हमें कंडेम करने लग जाते हैं। लो, ये तो ऐसा ही है, ये तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, ये सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, ये किसी के साथ बना के नहीं रखता है, इसका क्या बनेगा। पर परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि अगर तू हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है तो तू मेरे राज्य के योग्य नहीं है। अगर आप परवाह करोगे ना अपने रिश्तेदारों की, अगर आप परवाह करोगे लोगों की कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की सोच आपके बारे में क्या है, तो फिर मुश्किल है। तो सेवकाई में भी आगे बढ़ना मुश्किल है, मसीह की देह में भी बने रहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई बार हमारे रिश्तेदार हमें फोर्स करते हैं कि अगर तू मसीह में रहा, हम तेरे साथ नहीं बरतेंगे, हम तुझे अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे, हम तेरे किसी फंक्शन में नहीं आएंगे, वो हमें बोलना शुरू कर देते हैं। पर मेरे मसीह बहन भाइयों, मैं कहती हूँ कि मसीह में इतना आनंद है, दुनिया में कहीं आनंद वो नहीं है जो मसीह में है। अगर आप मसीह में हो जाओगे ना, आप मसीह के हो जाओगे, मसीह में पूर्ण रूप से अपने आप को मसीह को दे दोगे, तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको लोगों की बातों का कोई असर नहीं होगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। और जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, अपनी सेवकाई में सक्सेसफुल हो जाओगे, अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही लोगों की राय आपके लिए बदल जाएगी। जो पहले कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये तो वेले काम इसने कर लिए, अब तो यीशु मसीह पर इसने विश्वास कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, 36 तरह की बातें लोग करते हैं। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब आप आगे बढ़ जाते हो, परमेश्वर आपको आशीष देने शुरू कर देते हैं, आप अपनी सेवकाई में भी ब्लेस हो जाते हो, वही लोग आपको कहना, हाँ हमें पता ही था ये कर लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये बहुत मेहनत कर रहा था, ये तो हमें तो पता ही था, इसका दिमाग बड़ा तेज था, ये मसीह पर बड़ा विश्वास करता था और इसीलिए परमेश्वर ने इसको आशीष दी, इसीलिए परमेश्वर ने इसको बढ़ाया। तब लोगों की राय फिर बदल जाएगी। तो इसीलिए लोगों पर विश्वास करने की बजाय परमेश्वर पर विश्वास करो, जो कभी नहीं बदलता। लोग बदलते रहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत फेस किया है कि लोगों की राय ना, जैसे परछावा बदलता है ना, धूप जैसे परछावा बदलता जाता है कि अभी यही है परछावा, आगे होगा, ऐसे ऐसे लोगों की राय भी बदलती जाती है। एक एक पल के बाद लोगों की राय आपके लिए बदलती है।
पर मैंने एक चीज़ देखी है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुखों में भी हमारे साथ होता है और सुखों में हमें तो परमेश्वर सबसे ऊंचा करता है। सुखों में तो परमेश्वर हमारा साथ देता ही देता है, वो दुखों में भी हमें कभी नहीं छोड़ता। तो इसीलिए आप बने रहो मसीह में। जो मसीह में आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने देखा है। तो इसीलिए प्रभु के ऊपर विश्वास करते रहो। अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो बने रहो, क्योंकि मसीह ही आशीष का स्रोत है। सब तरह की आशीषें आत्मिक और शारीरिक मसीह में मिलती हैं, मसीह से मिलती हैं। और परमेश्वर ने तो कहा है मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूँगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें श्रेष्ठ रखता है। तो परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। तो इसीलिए अगर आपका विश्वास प्रभु पर है तो आप ब्लेस हो। तो इसलिए अगर आप सेवकाई कर रहे हो तो डरो मत। अगर परीक्षाएं आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, शुरू में आती हैं, और जब आप बढ़ते जाते हो ना मसीह में और परवाह नहीं करते किसी भी चीज़ की, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करता है। तो क्योंकि परमेश्वर कुछ भी देने से पहले परमेश्वर देखता है कि हम उसके काबिल तो हैं, हम उसको संभाल पाएंगे। जो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, जो परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देने वाला है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम काम भी कर पाएंगे परमेश्वर के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर हमें उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देता है जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि मैं तुम्हें छिन्न छिन्न करके बढ़ाता चला जाता हूँ। वो थोड़ा थोड़ा करके हमें बढ़ाता है। अगर एकदम से हमें बहुत सारी आशीष दे देगा तो हम गिर भी सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को पता होता है कि कौन सी आशीष आपको किस समय देनी है। इसलिए घबराइए नहीं मेरे भाई बहनों, बने रहिए प्रभु में। प्रभु का आनंद हमारे लिए सब कुछ है। तो इसीलिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। अगर आप सेवकाई में, अगर